पत्थर मारता मेरे को। तुम इसको कहे नहीं जानता मारता? है क्या बोलेंगे, मुंडी कान फूट जाएगा मेरा, तो कौन देगा, ऐसे माँ बाप कोई नहीं है। तो हम लोग है ना। पत्थर मारता भाई, तो तुम काहे नहीं चिढ़ाते मारते? रहता हमको, तुम कहे नहीं मारते? धूम धूम करके चिढ़ाता पत्थर मारता मेरे तुम को। कहे नहीं मारते इसको? और हम दोहराते हैं तो साला लोग घर में घुस जाता है। डर से। हाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुछ सेकंड का वीडियो बिना किसी कैमरा, बिना किसी ब्रांड या स्क्रीनिंग के एक आम इंसान की जिंदगी को कहाँ तक बदल सकता है? ये कहानी है पिंटू प्रसाद की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनके बारे में आज हर ओर यही सवाल उठ रहा है। कृष का गाना सुनेगा ले बेटा? किरिश का सुनेगा गाना? किस को सुना? किरिश का, किरिश का सुनेगा? दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो न का किया। ले बेटा आकी दुनिया में भी हजार, ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। कहने वाला यह शख्स कौन है और कैसे वह सोशल मीडिया का वायरल धूम बॉय बन गया, ये सब जानने के बाद आप शायद दुनिया को एक अलग नज़र से देखने लगेंगे। पिंटू प्रसाद आज सोशल मीडिया पर वायरल बॉय धूम के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत किसी बड़े मंच या प्रसिद्धि से नहीं हुई थी। वह झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं और उनकी उम्र लगभग 32 साल है, परंतु सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ वाले उनकी भाव भंगिमा और आवाज़ को देखकर लोग उन्हें अक्सर उससे कम उम्र का समझ बैठते हैं। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल सरल नहीं थी। पिंटू ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उसके बाद जीवन की कठिनाइयां उनके लिए शुरू हो गईं। बचपन में ही परिवार और समाज के बिना रहने का अनुभव पिंटू को न केवल अकेलापन देता था, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। आगे चलकर घर में स्थिर सहारा नहीं मिलने के कारण उन्हें बचपन से ही रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ा और वह कचरा बीनना, मरे जानवरों को संभालना और असाधारण कठिन कार्य करना जैसे काम करते थे ताकि वह रोजमर्रा के जीवन की ज़रूरतें पूरी कर सकें। पिंटू की जिंदगी निजी संघर्षों और कठिनाइयों के द्वार से गुजर रही थी और इन सब के बीच एक ऐसी चुनौती भी थी जिसका सामना कई लोग नहीं कर पाते: ड्रग एडिक्शन और मानसिक तनाव। खुद पिंटू ने कई बार यह भी बताया कि वे कभी नशे और मुश्किल हालातों में फंसे हुए थे और यह सब उनके जीवन को और कठिन बना रहा था। पर यह भी सत्य है कि इसके बावजूद उनके अंदर हमेशा एक उज्ज्वल भाव और खास तरह का आत्मविश्वास रहा जो दूसरों को उनसे जोड़ता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक सामान्य कैमरा रिकॉर्डिंग में, बिना किसी स्टूडियो, किसी तैयारी या किसी पेशेवर सेटअप के, पिंटू ने दिल खींच अंदाज में कृष का गाना सुनेगा ले बेटा कहते हुए 2006 की फिल्म कृष के गाने दिल ना दिया को अपनी शैली में प्रस्तुत किया। ये वीडियो कुछ सेकंड का था, पर उसमें जो रॉ एनर्जी, मासूमियत और दिल से निकलने वाला जज्बा था, वह दर्शकों को सीधा भावों से जोड़ गया। सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है, लेकिन यह जो कुछ इस वीडियो में हुआ वह अलग और असामान्य था। लोग जहां सबसे पॉलिश्ड वीडियो और निर्मित कंटेंट को देखते हैं, वहीं पिंटू की इस सादा सी प्रस्तुति में असलीपन था। लोग उस अंदाज को इतनी तीव्रता से शेयर करने लगे कि रातों रात यह ट्रेंड बनने लगा और लोग उसी लाइन को रिपीट, रीमिक्स, मीम, रील या शॉर्ट वीडियो में बदलाव करते हुए दुनिया भर में साझा करने लगे। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लाखों लोग रोज इसे देखने लगे और जानने लगे कि यह धूम कौन है। इस अचानक लोकप्रियता में पिंटू के जीवन के दो पहलू सामने आए। पहला, वह उनका यूनिक अंदाज और जिंदगी से जुड़ा रॉ चार्म, और दूसरा वह सच जो इंटरनेट की चमक के पीछे था। बहुत से लोगों ने पिंटू को मनोरंजन और मजाक की नज़र से देखा और कुछ ने उन्हें सिर्फ वायरल कंटेंट मान लिया। कुछ ने तो उन्हें घंटों वीडियो बनाने के लिए कहा और सिर्फ नाम मात्र ही भुगतान किया, जबकि उनके वीडियोज से लाखों व्यूज़ और व्यूअरशिप होने लगी। पिंटू ने खुद यह बयान भी दिया कि कई लोग उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते रहे और उन्हें सही सम्मान नहीं मिला जैसा कि उनके कंटेंट को मिला। लेकिन इसी वायरलता ने एक सकारात्मक मोड़ भी लाया। जमशेदपुर की एक संस्था अस्तेव फाउंडेशन ने जब पिंटू की कहानी सुनी और उन्हें देखा कि वह मुश्किल हालातों में है, तो उन्होंने कदम उठाया और पिंटू के लिए रिहैबिलिटेशन
और रिकवरी सपोर्ट की व्यवस्था करने में मदद की। इस फाउंडेशन के संस्थापक सौरभ तिवारी और उनकी टीम ने पिंटू को यह समझाया कि सोशल मीडिया की चमक और वास्तविक जिंदगी दो अलग चीज़ें हैं और उन्हें ड्रग एडिक्शन से बाहर निकलने और एक स्थिर जीवन बनाने की दिशा में समर्थन देना ज़रूरी था। आज पिंटू न केवल अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें नई जीवन कौशल सीखने, नई पहचान बनाने और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर मिला है। वह अब धीरे धीरे एक नई शुरुआतन की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि सिर्फ वायरल हिट्स के लिए, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे समाज ने देखा, सराहा और अब मदद भी किया। जैसे जैसे उनका अनुयायियों का नंबर बढ़ा, लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मज़ेदार वीडियो नहीं है, बल्कि एक इंसान की सच्ची कहानी है। एक कहानी जिसमें बचपन का दर्द, संघर्ष, अकेलापन, नशे से जूझना और आखिरकार उम्मीद और दूसरा मौका सब कुछ शामिल है। यही चीज़ दर्शकों को भावनात्मक रूप से उनसे जोड़ती है और इसीलिए पिंटू प्रसाद नाम सिर्फ एक मजाकिया फ्रेज नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरणादायक चेहरा बन गया। आज पिंटू प्रसाद सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, वह उन लाखों लोगों का चेहरा है जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं पर आशा भी है। उनका जज्बा, उनकी मासूमियत और उनकी अद्भुत ऊर्जा ये याद दिलाती है कि हर इंसान की कहानी कहीं ज़्यादा गहरी होती है और हर हंसी के पीछे कहीं ना कहीं दर्द, संघर्ष और उम्मीद की कहानी होती है। और यही कारण है कि आज पिंटू प्रसाद सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा, चुनौती, संघर्ष, दुख और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। एक ऐसा नाम जिसे सोशल मीडिया ने खोजा, दुनिया ने देखा और अब एक नई पहचान दे रही है।